جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम मकसूद, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम स्पीक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हसन नसरुल्लाह के बारे में, जो कल ही इसराइल के एक हमले में लबनान में हलाक हुए। और बात करेंगे हसन नसरुल्लाह का हिजबुल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है, और हिजबुल्लाह कौन सी जमात है, किसकी जमात है, और उसका ईरान के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके मकासद क्या हैं, हिजबुल्लाह बनाने का मकसद क्या था, वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हसन नसरुल्लाह के बारे में। हसन नसरुल्लाह का ये लबनान की एक ये शिया जो शिया कम्युनिटी है, उसकी एक मुसल्लह तंजीम है। हिजबुल्लाह लबनान की एक शिया कम्युनिटी की मुसल्लह तंजीम है। और हिजबुल्लाह के ये हसन नसरुल्लाह सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। पहले क्या थे? हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल थे, जो मशरिक वस्ता की सियासत में और लबनान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। हिजबुल्लाह का क्याम 1980 में आया, 1980 की दहाई में, यानी जब ईरान में खुमैनी इनकलाब आया, या बाज़ लोग उसे इस्लामी इनकलाब भी कहते हैं। तो उसके आने के बाद यह हिजबुल्लाह को क्या किया गया, लबनान में ईरान के असर रसूख को बढ़ाने के लिए लबनान में कायम किया गया। अब आते हैं हसन नसरुल्लाह की पैदाइश के बारे में। हसन नसरुल्लाह 1960 में, 31 अगस्त 1960 में लबनान के एक शिया घराने में पैदा हुए। लबनान के शिया घराने में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम उन्होंने लबनान ही से हासिल की। फिर जब उन थोड़े बड़े हुए तो उनको क्या हुआ, मजहबी तालीम का शौक़ पैदा हुआ, और वो कहाँ चले गए? ईरान चले गए। ईरान के शहर कुम चले गए। वहाँ से उन्होंने क्या किया, मजहबी तालीम हासिल की। मजहबी तालीम हासिल करने के बाद वो वापस लबनान चले गए। लबनान में जाकर उन्होंने क्या कर दिया, हिजबुल्लाह में शमूलियत इख्तियार कर ली। लबनान में शमूलियत इख्तियार करने के बाद 1992 में वो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होते हैं। 1992 में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होते हैं। और जो हिजबुल्लाह जमात है, उसकी फ़ौजी और सियासी क़ुव्वत बढ़ाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और 2006 में इसराइल के साथ जो जंग हुई थी, उसमें भी इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। अब आते हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, यानी क्या इसका मकसद क्या है। हिजबुल्लाह का मकसद ये, यानी कि ये एक ईरान की मुसल्लह तंजीम है, ईरान की हमायत याफ्ता तंजीम है। इसका मकसद यह है कि ईरान की जो पॉलिसियाँ हैं, ईरान के असर व रसूख को क्या बढ़ाना, मशरिक़ वस्ता में बढ़ाना, ख़ास तौर पर शाम और लबनान में ईरान के असर व रसूख को बढ़ाना, और ईरान के हमायत याफ्ता लोगों की तादाद में इजाफ़ा करना, और मुसल्लह तंजीम में उसमें इजाफ़ा करना। इसके लिए ईरान की तरफ से इनको फ़ौजी हमायत भी हासिल होती है, और अस्करी लिहाज से भी इनको क्या ताउन दिया जाता है। दूसरा मकसद इनका लबनान में जो शिया कम्युनिटी है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। लबनान में जो शिया कम्युनिटी है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। इसका हिजबुल्लाह का दूसरा मकसद। तीसरा इनका मकसद यह है कि इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मत और फ़लस्तीन की हमायत है। तीसरा इनका मकसद इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मत और फ़लस्तीन की हमायत है। चौथा इनका मकसद लबनान की सियासत में, यानी कि एक अहम किरदार अदा करना। पहले तो ये एक सिर्फ मुसल्लह तंजीम कहलाई जाती थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपने आप को, इनकी एक कामयाबी ये भी है कि इन्होंने लबनान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया, और अपने आप को एक सियासी मुसल्लह जमात के साथ साथ सियासी जमात का भी, यानी कि अपने आप को ज़ाहिर किया। लेकिन आलमी सतह पर इसको हिजबुल्लाह को एक, यानी कि दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के ऊपर तनकीदें क्यों होती हैं? एक तो ये इस वजह से तनकीद होती है कि ये ईरान के एजेंडे को फैला रही है। ये ईरान के एजेंडे को लबनान में फैला रही है, आगे बढ़ा रही है। जिस पर, यानी हिजबुल्लाह के जो मुखालफिन हैं, हिजबुल्लाह के जो मुखालफिन हैं, उनका ये, यानी कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये क्या करते हैं, ये ईरान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये ईरान के लिए ख़तरा भी ये समझते हैं, लबनान के लिए ख़तरा भी समझते हैं इस चीज़ को, और लबनान की खुद मुख्तारी पर हमला भी समझते हैं कि हमारे मुल्क में एक दूसरे मुल्क की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है। फिर इनके ऊपर एक ये कि दहशत गर्दी की हमायत का भी इल्ज़ाम है कि ये क्या कर रहे हैं, दहशत गर्दी की हमायत करते हैं, और ख़ित्ते में, मशरिक़ वस्ता में क्या कर रहे हैं, तशद्दुद को फैला रहे हैं। इस चीज़ का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है। चौथा और मेन मकसद जो इनके ऊपर है, वो शाम की खाना जंगी में इनका, यानी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। शाम में क्या हुआ, यानी कि इन्होंने, यानी कि सुन्नी कम्युनिटी की जो थी, उसके इन्होंने बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत की है। इस चीज़ का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। तो कल ही इसराइल के एक हमले में, न्यूक्लियर इसराइल के हमले में, सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का क्या हो गया, हलाक हो गए। तो इसकी तस्दीक हिजबुल्लाह ने भी कर लिया, और सारा अरब मीडिया और इसराइल मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है।